अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर हुई है अमेरिका में सुबह और रात को हुई थी जम के बर्फबारी। तो सड़क में और रास्ते में सब तरफ बर्फ फैला हुआ है। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर अमेरिका में, जॉब के बारे में और किसी चीज़ के बारे में, या मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, या और किसी तरीके से मैं कैसे आप लोगों को मदद कर सकता हूँ, अगर किसी तरीके से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में। तो थोड़ा बहुत ये जो बेसिक जानकारी है जो आप मुझे पूछते रहते हैं, तो यहाँ पर अमेरिका में आप जॉब पा सकते हैं, आपको आसानी से जॉब मिल सकता है, उसकी कितनी सच्चाई है, या फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का सही मतलब क्या है, क्या सही में जो छोटे कस्बे, छोटे गाँव या छोटे टाउन से जो हैं, क्या उनको जॉब यहाँ मिल सकता है आसानी से, या ऑनलाइन जॉब, या और तमाम तरीके की जो प्रक्रिया है जो मैं अपने वीडियोस में या आप देखते होंगे यूट्यूब के वीडियोस में, उसकी कितनी सच्चाई है उस पर भी बात करूँगा थोड़ी सी। और साथ ही कोलैबोरेशन के बारे में कि क्या मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने में या आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, या साथ में मिलकर भी क्या हम कुछ वीडियो बना सकते हैं, कुछ कंटेंट बना सकते हैं, वो सब चीज़ थोड़ा मोड़ा। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानने के बारे में ही आज का ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपके लिए वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा तो वीडियो में बने रहना आखिरी तक दोस्तों। वेल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, या नए अभी जुड़े हुए हैं। मुझे पता है मैं सबको जवाब नहीं दे पाता हूँ और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ, और मैंने आपने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेजा हुआ है, ईमेल किया हुआ है और मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, वो सब चीज़ तो मैं समझता हूँ। तो मैंने सोचा कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग समझ सकेंगे। तो और अक्सर मैं वीडियो तभी बना पाता हूँ, तभी टाइम मिल पाता है जैसे मैं सब्जी के लिए जा रहा हूँ। अभी जैसे मैं दूध के लिए गया था, दूध खरीदने दुकान से, तो रास्ते में मैंने सोचा जाते जाते वीडियो बना दूँ। तो वैसे ही मेरी वीडियो बनाने की प्रक्रिया होती है कि जब भी कहीं पर मैं जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, काम से आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे कुछ तभी बना पाता हूँ। और इसी कारण से जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर एक कमेंट का जवाब देना। लेकिन आगे कोशिश रहेगी कि जवाब दे सकूं, या किसी को मैं हायर कर लूं, या फिर जो कोई मदद कर सके उनको मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा कमेंट का जवाब दे दिया करें। तो ऐसे कुछ ना कुछ मैं प्लान करूँगा आने वाले समय में। मैं यहाँ पर अमेरिका में रहता हूँ, अगर आप नए आए होंगे तो। अभी चूँकि यहाँ पर आप मेरी वीडियो में इस पीछे में बर्फ़ दिख रहा होगा रास्तों में, तो यहाँ पर मैं बॉस्टन शहर में रहता हूँ अमेरिका का। तो अमेरिका की जब बात होती है तो अमेरिका में जॉब या एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में, तो अमेरिका जो है बहुत बड़ा देश है, अलग अलग इसके हिस्से हैं। लेकिन अमेरिका में लगभग कहीं पर भी जाओगे तो एक ही तरीके का सिस्टम है। जैसे कि इंडिया में आप ये नहीं बोल सकते कि चेन्नई में जॉब ओपनिंग है, वही जॉब ओपनिंग मध्य प्रदेश में होगा, वही जॉब ओपनिंग हरियाणा में होगा, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है, इसीलिए पूरा अमेरिका को एक अमेरिका बोल देना थोड़ा सा आसान होता है। भारत में या किसी और देश में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना अमेरिका का लाइफस्टाइल, या अमेरिका का जॉब अपॉर्चुनिटी, या अमेरिका का कॉलेज, तो सबका लगभग न कहीं पर भी जाओगे अमेरिका में तो एक ही टाइप का रहता है। इसलिए इतने बड़े मुल्क को एक डिब्बे में कैद कर देना कोई बुराई नहीं है, एक तरीके से वो थोड़ा सही ही होता है। तो इस पूर्वी इलाके में बड़े बड़े राज्य आते हैं, जो मशहूर राज्य है जिसको शायद आपने सुना हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, बॉस्टन हो, मतलब मैसाचुसेट्स यहाँ का राज्य है। अमेरिका के उत्तर और पूर्वी इलाके में ही बस इस तरीके की बर्फबारी होती है। तो अगर आपको बर्फ़ पसंद है, ठंड पसंद है, तभी इस इलाके में आइएगा, पूर्वी इलाके में नहीं। तो जो दक्षिण इलाका है अमेरिका का, वहाँ पर भारत के जो साउथ का इलाका है वैसे ही गर्मी होती है। तो बहुत 3 गुना बड़ा देश है ये भारत से, तो जाहिर सी बात है अलग अलग यहाँ मौसम होता है। तो ठंड जो है सिर्फ इसी इलाके में होता है जहाँ मैं रहता हूँ, बॉस्टन शहर के इस इलाके में। क्योंकि आजकल यूट्यूब से पैसा मिलता है और पैसा बनाने का समय है, जो कि बनाना भी चाहिए, अच्छी बात है। और हो सकता है कि किसी दिन बंद हो जाए। मुझे लगता है जिस दिन बंद हो जाएगा यूट्यूब से पैसा कमाना, तो यूट्यूब में वीडियो बनाना भी शायद लोग बंद कर देंगे जो सिर्फ पैसे के लिए बनाते हैं। फिलहाल मैं अपने जीवन के उस पड़ाव में हूँ जहाँ पर मुझे यूट्यूब से पैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास काम है और कई तरीके की चीज़ें हैं यहाँ अमेरिका में जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश होती है मदद करने की, या थोड़ा बहुत लोगों से जुड़ने की, या जो भी मेरी जानकारी है, या जो भी मेरे पास अनुभव है, जो जानकारी है, उसे मैं शेयर कर सकूं। इसीलिए इसका ये उद्देश्य होता है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप जुड़े रहना, नहीं लगता है तो बिल्कुल मत जुड़े रहना, ये मैं ज़रूर कहूँगा। वेल, बात करते हैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की। तो अगर आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना है तो 3 स्पेस है जहाँ पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है उसमें आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है वो है
ग्लोबल विलेजर। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जो कि यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। वहाँ पर हालांकि अगर आप जुड़ गए हैं उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा मैं वहाँ एक्टिव रहता नहीं हूँ, लेकिन एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा। दूसरा, अगर आपको अमेरिका में जॉब, एजुकेशन या किसी और तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ या किसी भी तरीके का और कोई सवाल हो, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे america.mentor@gmail.com वाले ईमेल में ही मैसेज भेज सकते हैं। सब्जेक्ट जो रहता है ईमेल में, उसमें आप लिख दिया रहना कि क्या विषय के बारे में या क्या चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, ताकि जैसे मेरे पास बहुत सारे ईमेल रहते हैं ना, बहुत लोगों के पास रहते होंगे, तो वो विषय देख के समझ में आता है कि क्या पूछ रहे हो, तो ताकि जवाब देने में थोड़ी आसानी हो। मेरा एक और ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com। वो आप लोगों के लिए नहीं है, सब्सक्राइबर लोगों के लिए या दोस्तों के लिए, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए। वो सिर्फ बिजनेस संबंधित कांटेक्ट के लिए है। तो अगर आप मुझे कोई भी अपना सवाल जो है जॉब, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ वाला gawar.inqalabi@gmail.com में अगर करेंगे तो उसमें जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो ईमेल आपके लिए नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अगर आपको ईमेल करना है तो america.mentor@gmail.com में करना है। और ये जो ईमेल आईडी है वो मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और साथ ही हर यूट्यूब के वीडियो के आखिरी में या बीच में भी मैं उसको लिखते रहता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब चूँकि व्हाट्सएप का दौर चरम सीमा पर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पूछते हैं। मैं व्हाट्सएप नहीं यूज़ करता हूँ किसी भी तरीके के सोशल मीडिया स्पेस के लिए, इसलिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर मत मांगे फ़िलहाल। जब मुझे लगेगा फ्यूचर में तब मैं दे दूँगा। फ़िलहाल अभी कोई व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ किसी भी तरीके की जानकारी देने के लिए। तो अगर कोई आपको व्हाट्सएप से मेरे नाम से मैसेज करते हैं या कुछ भी, तो आपको उनसे सावधान रहना है। बेस्ट तरीका आपका मुझसे जुड़े रहने का या सवाल करने का, कुछ पूछने का, वो यही है कि आप मुझे कमेंट में, यूट्यूब के जो वीडियो होता है, जो मैं वीडियो डालता हूँ, जैसे इसको डाल रहा हूँ, कमेंट में आप अपना नाम, अपना सवाल, वो सब लिख सकते हैं। और अगर मैं उसमें ये बोलता हूँ कि ठीक है मैं जवाब दूंगा, तो ना आप अपना यूट्यूब कमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे भेज दिया करो मेरे ईमेल america.mentor@gmail.com वाले में, ताकि मेरे समझ में आए कि आपने यूट्यूब के उसमें कमेंट किया था और मैंने हाँ बोला था जवाब देने के लिए, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। और जैसे मैं बोल रहा था कि सैकड़ों हज़ारों कमेंट है जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में जल्द ही जवाब दूँ, और बाकी जिनका जवाब नहीं दिया था उनका भी जवाब दे सकूँ। तो आप मुझे ज़रूर उस ईमेल में ही ईमेल करना। फिर मेरा जो दूसरा ईमेल है, किसी भी बिज़नेस संबंधित सवाल पूछने के लिए है, या आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं या ऐसे, तो कुछ कंपनियां हैं जो मुझे कांटेक्ट करती है और बोलती है कि मैं उनका एडवर्टाइज़ करूं। तो फिलहाल मैं किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं किसी भी कंपनी के लिए जिसको मुझे ठीक ठाक नहीं लगता है। जब करना होगा तो करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com, जो कि इस यूट्यूब चैनल का एक तरीके से ऑफिशियल बिजनेस ईमेल है। तो आप मुझे किसी भी तरीके के बिजनेस या कोलैबोरेशन या साथ में वीडियो बनाना चाहते हैं किसी भी तरीके के लिए, तो इस ईमेल में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिए कोई फेसबुक आईडी नहीं है, और हो जाएगा जब तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल कोई मेरा फेसबुक आईडी नहीं है। फिर है कोलैबोरेशन मतलब होता है साथ में कुछ कंटेंट बनाना। तो अगर आप छोटे गांव से हैं या कहीं से भी हैं और आपका कंटेंट अगर अच्छा है, मुझे ठीक लगता है, हालांकि हो सकता है कि आपका चैनल बहुत बड़ा हो, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आपका चैनल छोटा हो, किसी तरीके से आपको थोड़ा सा पुश चाहिए, तो वो मैं ज़रूर कर सकता हूं। अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं या कहीं पर भी, जितना मेरा पहुँच औकात जितना कुछ भी है, और अगर आपका चैनल बड़ा है, जो कुछ भी है, आप साथ में एक दूसरे को अगर मदद करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि साथ में वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है दोनों को या आपको या किसी भी तरीके से, तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब हम कुछ बन जाते हैं तो कुछ वापस देने की भी ज़रूरत होती है, तो मुझे खुशी होगी अगर आपके चैनल को थोड़ा धक्का दे सकूं। तो अगर आपको कोलैबोरेशन करना है और अगर आप इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, गांव से होंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं ज़रूर आपके चैनल को अपने चैनल में जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश कर सकता हूं। तो उसके लिए आप मुझे america.mentor@gmail.com में कोलैबोरेशन सब्जेक्ट टाइटल डाल करके मैसेज करना, ठीक है। फिर आते हैं ये जो जॉब, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ वाली जो बात होती है अमेरिका से, जो यूट्यूब के वीडियो के द्वारा मिलती है, उसमें कितनी सच्चाई होती है, कितना सही है कि किसी को डायरेक्ट यहाँ जॉब मिल सकता है। तो बहुत छोटे रूप में बताऊँगा, बाकी बड़े रूप के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और उस तरीके की जानकारियाँ देते रहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, इंडिया से या कहीं से भी डायरेक्ट यहाँ पर जॉब मिलना, लेबर का जॉब मिलना लगभग असंभव सा है, बहुत मुश्किल होता है, आपको नहीं मिलेगा। तो किसी एजेंट के चक्कर में जब आएंगे आप, तो एजेंट बोलता है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, ऐसे ही पैसा वो मांगता है, तो बिल्कुल उसके चक्कर में मत आइए। जब तक आप किसी कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू नहीं जाएंगे, मतलब अगर आप किसी कंसल्टेंसी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, अगर वो किसी बड़ी कंपनी से यहाँ जुड़ी हुई है अमेरिका में या कनाडा में,
तब उनके द्वारा आप जा सकते हैं। डायरेक्ट आप लेबर जॉब के वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं खुद से। तो इसलिए अगर कोई भी चैनल वाला या किसी तरीके का व्यक्ति आपको बोलता है कि आप डायरेक्ट यहाँ लेबर का जॉब पा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, प्रोफेशनल जॉब के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या किसी और तरीके का जो प्रोफेशनल जॉब है कि आपने मास्टर डिग्री की हुआ है, PhD डिग्री हुआ है, आपको यहाँ जॉब मिल सकता है, वो सही है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन वो सही। कुछ मेरे दोस्त हैं जो डायरेक्ट यहाँ जॉब पाए हैं, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होते हैं, उस वेबसाइट्स में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगेन उसमें भी किसी एजेंट के चक्कर में नहीं आना होता है। इन सब चीज़ों में कंसल्टेंसी कंपनी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि क्या वो H1B वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। ये सारी जानकारी उनके वेबसाइट में होता है, तो आप उन्हीं कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं जो H1B वीज़ा देते हैं। कौन कौन से वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस तरीके की जानकारियाँ रहती है, कौन कौन से कंपनियाँ हैं जो H1B वीज़ा देते हैं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और बाकी जो जॉब एजुकेशन की और अपॉर्चुनिटी जो होती है, ऑनलाइन जॉब तो वो तो कहीं पर से अप्लाई कर सकते हो, और जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में भी आप उनके वेबसाइट में, हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो जानकारियाँ होती है एजुकेशन के बारे में, हम लोग जो देते हैं, जो मैं देता हूँ या और कई चैनल वाले देते हैं, अक्सर बार वो सही होता है क्योंकि ये उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है। अच्छी बात ये होती है कि जब ये इस तरीके की वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो उसमें वो अपना अनुभव दे रहे हैं। वो यहाँ पर अमेरिका में मौजूद हो, ऐसा नहीं कि वो कहीं पर बैठा हुआ है और वहीं बैठ के वीडियो बना रहा है, अमेरिका में रहता ही नहीं है, अमेरिका कभी आया नहीं है। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उन चीज़ों को, वो कितना जेन्युइन है वो आपको थोड़ा सा मतलब उसके अलग अलग कंटेंट को देख कर ही समझ में आएगा, और उसके जो खुद का अनुभव होगा वो भी मैटर करेगा। इसलिए एजुकेशन की जानकारियाँ अक्सर बार सही होती है अगर वो यहाँ पर है, अपने अनुभव को साझा कर रहा है तो। और फिर जो वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानकारियाँ होती है कि इस वीज़ा के लिए कितना समय लगता है, वो सब चीज़ तो खुद पढ़ सकते हो। लेकिन अच्छी बात होती है जब कोई अपना अनुभव शेयर करता है कि मैंने इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, मुझे मिल गया। इसलिए कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को ढूंढ सकूँ जिनका उस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए, जिस वीज़ा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, उन्होंने वो अप्लाई किया हुआ है, उनका अनुभव क्या रहा है और उनका इंटरव्यू ले सकूँ। तो ये सब कोशिश रहती है। एक और ज़रूरी बात कि जब आप किसी कंसल्टेंसी कंपनी को फ़ोन करते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं तो वो घंटे का पैसा लेते हैं, कि उनका चार्ज होता है, वो पूरी जानकारी देती होती है। आप मुझे पूछते हैं क्या मैं डायरेक्ट आपसे बात कर सकता हूँ, तो देखो हर किसी से डायरेक्ट बात कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ स्केड्यूल बनाऊँ वीकेंड में, संडे को या सैटरडे को, ऐसे कुछ, ताकि बात कर सकूँ, लोगों को कुछ जानकारियाँ दे सकूँ, थोड़ा बहुत मदद कर सकूँ या जिस तरीके से भी हो सके। तो अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं उस तरीके से कि मैं आपको आधा घंटा दूं या 1 घंटा दूं और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है या जो कुछ पूछना है वो आपको बता सकूं, तो आप एक काम करना, मैंने पहले भी बोल रखा था और फिर से बोल रहा हूं कि आप 8 से 10 सब्सक्राइबर मेरे चैनल में जोड़ना। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सब्सक्राइबर से मुझे पैसा नहीं मिलता है, तो आप इतना कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक जुड़ाव बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो 8 से 10 सब्सक्राइबर आप जोड़ करके उसके, आप उनके फ़ोन में जाके, लैपटॉप में जाके, कैसे भी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि मैंने 10 लोगों को सब्सक्राइब करवा दिया आपका चैनल और मुझे आपसे बात करना है। आप अपना नंबर उस स्क्रीनशॉट के साथ कि आपने सब्सक्राइब करवा दिया है, अपना फ़ोन नंबर मेरे email america.mentor@gmail.com में दे सकते हैं और मैं 100% निश्चित रूप से आपको कॉल करूँगा। तो ये एक तरीके का डील है कि अगर आपको डायरेक्ट आधा घंटा या 1 घंटा बात करना है तो ये ज़रूर कर सकते हैं, ये स्कीम है। नहीं तो आपके सवाल जो होंगे उसका जवाब मैं फिर भी दूंगा अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो। लेकिन 1 to 1 फेस टू फेस बात करने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए या किसी और तरीके के फ़ोन कॉल के लिए आपको इतना छोटा काम तो करना पड़ेगा जो कि आप कर सकते हैं, मुझे बताया। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर कड़ाके की ठंड है। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारियाँ देते हुए। और चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ते हुए ज़रूर जाना। बहुत शुक्रिया और जोहार जुड़े रहने के लिए।